क्या कर्नाटक में कांग्रेस का सीएम बदलने वाला है, और अगर हाँ तो नया सीएम कौन होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में नए सीएम को लेकर नेता आपस में मारधाड़ पर उतारू हो गए। कोई अभियान चला रहा है तो कोई अपनी बातों से ही तीर चला रहा है, जिससे कर्नाटक कांग्रेस की कला अब सबके सामने आ गई है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्या कर्नाटक में सीएम बदलेगी कांग्रेस? कौन होगा कर्नाटक का नया सीएम? सीएम की कुर्सी को लेकर जमकर बवाल क्यों आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस के नेता? कर्नाटक कांग्रेस में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद पर घमासान तेज हो गया है। हालांकि सिद्धारमैया अभी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है, मगर उससे पहले ही कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पद की लालसा जाहिर कर दी है। इस बीच मंत्री एमबी पाटिल और शिवानंद पाटिल में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों मंत्री सीएम पद के लिए वरिष्ठता के पैमाने पर भिड़ गए हैं। हालांकि सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जाहिर की है कि सिद्धारमैया सीएम पद पर बने रहेंगे। मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि मुझसे वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन वरिष्ठता ही एकमात्र पैमाना नहीं है। अभी मुख्यमंत्री बदलने का सवाल ही नहीं है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने में वरिष्ठता या कनिष्ठता कोई बड़ा मापदंड नहीं है। मैं कांग्रेस में भी वरिष्ठ हूँ। 1991 से पहले से कांग्रेस पार्टी में हूँ। अब लगभग 35 साल हो गए हैं, इसलिए मैं भी वरिष्ठ हूँ, मगर वरिष्ठता एकमात्र पैमाना नहीं है। इतना ही नहीं, एमबी पाटिल ने कहा कि एक न एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, यह मेरी इच्छा है, लेकिन लालच नहीं है। मंत्री शिवानंद पाटिल के तर्क पर कहा कि वरिष्ठता पर विचार करना है तो मुझे इंतजार करना होगा। चलो इस पर सहमत होते हैं, मगर हाल ही में जनता दल और भाजपा से पार्टी में आए हैं, इस कतार में नहीं है। विजयपुरा जिले से अगर किसी को सीएम बनना है तो वो मैं हूँ, कोई और नहीं। उन्होंने शिवानंद पाटिल की बयान को खारिज भी कर दिया। जब शिवानंद पाटिल से एमबी पाटिल का समर्थन करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में उनसे वरिष्ठ कई लोग हैं। हालांकि शिवानंद ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। शिवानंद ने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो उनसे यानी कि एमबी पाटिल से वरिष्ठ हैं, उन्हें इंतजार करना होगा। जब वरिष्ठ हैं तो क्या आपको इंतजार नहीं करना चाहिए? एमबी पाटिल के बयान पर शिवानंद ने कहा कि मैं ये भी जानता हूँ कि वरिष्ठता ही एकमात्र पैमाना नहीं है, लेकिन कई लोगों ने पार्टी के लिए कई तरह से काम किया है। वो पार्टी अध्यक्ष बने हैं और पार्टी का निर्माण किया है, इसे सत्ता में लाने में मदद की है। उनकी इच्छा सीएम बनने की थी, लेकिन कोई बन गया। पार्टी में ऐसे कई वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें सीएम बनना चाहिए। हमें जूनियर के तौर पर इसकी इच्छा रखनी चाहिए। जब उनसे कहा गया कि सिद्धारमैया भी उनकी तरह दूसरी पार्टी जेडीएस से कांग्रेस में आए थे, तो शिवानंद पाटिल ने कहा कि लगता है एमबी पाटिल ये भूल गए हैं। सीएम पद की रेस में कौन कौन से नाम? अगर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार सीएम पद के प्रमुख दावेदार हैं। इस बीच गृह मंत्री जी परमेश्वर और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली जैसे मंत्रियों के नाम भी चर्चा में हैं। मंत्री जारकिहोली ने कहा कि उन्होंने कभी भी वरिष्ठ या कनिष्ठ होने का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह 2028 तक इंतजार करेंगे और सीएम बदलने की बात अब अप्रासंगिक है, क्योंकि सिद्धारमैया पद पर बने रहेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष आरवी देशपांडे ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। देशपांडे के बयान पर सीएम सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह विधायक और हाईकमान तय करेंगे। ताजा घटनाक्रम पर वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस के भीतर जंग छिड़ गई है। आने वाले दिनों में इसके लिए और भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि आरवी देशपांडे ने इसकी शुरुआत की, फिर एमबी पाटिल, परमवारा, सतीश जारकिहोली समेत कतार लंबी है। डीके शिवकुमार को लगता है कि वह वैध दावेदार है। कांग्रेस सरकार को अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ राज्य में सिद्धारमैया को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है, तो वहीं कांग्रेसी नेता सतीश जारकिहोली के समर्थन उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चला रहा है। बेलगावी में सतीश के समर्थन में सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के इश्तेहारों तक प्रचार किया जा रहा है। बेलगावी में सतीश जारकिहोली के समर्थकों ने पद खाली होने पर उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करते हुए एक अभियान भी शुरू कर दिया।
यह अभियान सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देकर उनके पक्ष में समर्थक एक कदम आगे बढ़ गए हैं। कर्नाटक के अखबारों में सतीश जारकीहोली को लेकर विज्ञापन दिए जा रहे हैं। रजनीश आचार्य फाउंडेशन द्वारा समर्पित इस अभियान में कहा गया है कि कई लोग बेलगावी को अपना पहला मुख्यमंत्री मिलने की कामना कर रहे हैं। सतीश के समर्थन भी इस अभियान में बड़े पैमाने पर जुटे हैं। क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम का चेहरा? मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के कथित घोटाले मुड्डा मामले में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर कांग्रेस कड़ा एक्शन ले सकता है। अटकलें लगाई जा रही है कि कर्नाटक में सीएम का चेहरा बदला जा सकता है। राज्य के कुछ नेताओं ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुड्डा मामले में बचने के लिए कांग्रेस राज्य में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इस बात पर चुप्पी साध रखी है। कई लोगों का मानना है कि पार्टी डीके शिवकुमार को भी सीएम बना सकती है या किसी पिछड़े वर्ग के नेता को भी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली के नाम की भी काफी चर्चा हो रही है। बता दें कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कुछ दिन पहले गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर से भी चर्चा की थी, लेकिन दलित नेता होने के बावजूद उन्हें सीएम पद के लिए खड़गे या जारकीहोली जैसे नेताओं का समर्थन नहीं मिलना मुश्किल है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की थी। कर्नाटक बीजेपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह तब तक आंदोलन जारी करती रहेगी जब तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद से नहीं हट जाते। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कर दिया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और वह इस्तीफा नहीं देंगे। क्या है मुड्डा घोटाला जिसमें फंसे सिद्धारमैया? कर्नाटक की 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मुड्डा भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद विपक्षी बीजेपी जेडीएस ने नैतिक आधार पर सिद्धारमैया से पद छोड़ने की मांग की, जिससे कांग्रेस नेतृत्व में चिंता पैदा हो गई है। एक्टिविस्ट प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की ओर से प्रस्तुत याचिकाओं के बाद राज्यपाल की मंजूरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत दी गई। मुड्डा घोटाला विवाद क्या है? यह विवाद मुआवजा स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के इर्द गिर्द घूमता है। घोटाला 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुन स्वामी ने 2010 में उपहार में दिया था। मुड्डा की तरफ से जमीन अधिग्रहण के बाद पार्वती ने मुआवजे की मांग की और इसके बाद उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए। कहा जाता है कि ये प्लॉट मूल भूमि के टुकड़े से काफी अधिक कीमत के हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि घोटाले का कुल मूल्य संभावित रूप से 3000 करोड़ रुपए से 4000 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। विवाद की पूरी लाइमलाइट। दिसंबर 2023 को शहरी विकास विभाग ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को नियमों के गंभीर उल्लंघन के कारण 50/50 योजना के तहत साइट आवंटन रोकने का निर्देश दिया। मार्च 2024 को पहले के निर्देशों के बावजूद मुड्डा ने आवंटन जारी रखा, जिसके कारण विभाग को एक और पत्र जारी करना पड़ गया। अप्रैल 2024 में मुड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए अपना जवाब देने में देरी की। मई 2024 में मुड्डा के अध्यक्ष के मैरी गोड़ा ने 50/50 योजना के तहत आवंटन की जांच करने के लिए विभाग अनुरोध किया। जून 2024 को स्थानीय न्यूज़पेपर ने प्रमुख स्थानों पर वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं और संभावित रैकेट को उजागर करने वाले आर्टिकल पब्लिश करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सहित राजनेताओं की कथित संलिप्तता का खुलासा किया। इस महीने एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती सहित राजनेताओं की कथित संलिप्तता का खुलासा किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय अधिकारियों की समिति नियुक्त की है। जुलाई 2024 में बीजेपी एमएलसी AH विश्वनाथ ने दावा किया कि सीएम की पत्नी को पॉक्स इलाके में कई साइटें मिली हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय अधिकारियों की एक समिति नियुक्त किया। इसके बाद सिद्धारमैया ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी पत्नी को वैकल्पिक जगह इसलिए आवंटित की गई थी क्योंकि मुड्डा ने उनके भाई द्वारा उपहार में दी गई जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था और वहां एक लेआउट विकसित किया गया था। इसी महीने सिद्धारमैया ने मुड्डा द्वारा 62 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने पर साइट वापस करने की पेशकश की। 17 अगस्त को राज्यपाल ने सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दी है। यानी कुल मिलाकर मुड्डा घोटाले की वजह से सीएम सिद्धारमैया की कुर्सी जा सकती है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कर्नाटक कांग्रेस के अंदर खाने अभियान भी चलने शुरू हो गए हैं।
अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस कर्नाटक में सीएम का चेहरा बदलेगी। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।